अस्सलामुअलैकुम। आप सबको, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को रमज़ान और मुबारक की रहमतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। रमज़ान शुरू हो चुका है और पकोड़ों के बगैर तो हमारा रमज़ान अल्लाह माफ़ी दे अधूरा ही लगता है। तो पकोड़े आपके घर में ज़रूर बनते होंगे, लेकिन इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार पकोड़े और जो हेल्दी भी हों, यकीनन आपको ये रेसिपी आज आपको पहली दफ़ा मैं ही देने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है कि कौन से ऐसी सीक्रेट्स हैं कि हमारे पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे, देर तक भी पड़े रहेंगे तो नरम नहीं पड़ेंगे, और स्पेशली आलू के पकोड़े बिल्कुल बाज़ार जैसे फूले हुए और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना है आपने, और कौन से एक दो सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपने अपने पकोड़ों के बैटर में डालनी है, तो जिससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने वाले हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल। तो वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही कारामद टिप्स। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की रेसिपी, बेसन लिया है मैंने 1 कप और उसमें डाल दिया है मैंने अपना पकोड़ा मसाला। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। एक दफ़ा ये पकोड़ा मसाला बना लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तो हर दफ़ा यही बनाती हूँ। आप देखें, सिर्फ 1 चम्मच मैंने पकोड़ा मसाला मिक्स कर डाला है और बस मेरा बैटर आलमोस्ट रेडी हो गया है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को मिक्स कर देना है। अगर आपने ये पकोड़ा मसाला नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर रेसिपी देखें। और 5 से 6 मिनट लगेंगे आपके ये मसाला बनाने में। आप अपने पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए, कबाब के लिए ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने फिर मुझे दुआएं देनी है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, लिंक मैंने दे दिया है, देखिए जाकर वो वीडियो, और अभी से पकोड़ा समोसा मसाला बनाकर रख लीजिए। तो जनाब, इसी चक्कर में देखें हो गया है मेरा बैटर भी तैयार। अच्छा सा आपने इसको मिक्सअप करना है बिस्किट की मदद से या चम्मच की मदद से। और बैटर जो है आपका इतना, उसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप कि इतना रनी होना चाहिए कि वो चम्मच से आसानी से नीचे बहता चला जाए। अब आते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। आलू के पकोड़े पहले हम बनाएंगे। आलू के पकोड़े किस तरह हमारे क्रिस्पी बनेंगे और वो नरम नहीं पड़ेंगे, फूले हुए भी होंगे लेकिन नरम नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए जो आलू हमने ले लिए हैं और उनको हमने लंबाई में काटना है। सबसे पहली टिप तो ये है कि आलू को आपने पतला और बारीक काटना है। पतला काटना भी है तो पानी में उसको काट के रखना है, अगर थोड़ी देर रखने भी पड़े तो। और काटने के बाद मज़ीद 2-3 पानी इसमें से निकाल देने हैं, ताकि इसके अंदर से वाइट स्टार्च जो है वो निकल जाए और पानी हमारा बिल्कुल साफ़ जब हो जाए, उसके बाद हमने ले लेना है किचन टॉवल या कोई भी आपका साफ़ दस्तरखान हो, वो लेकर उसके ऊपर हमने अपने आलू पानी से अच्छे से निचोड़ कर निकालने हैं, और एक एक आलू अलग अलग करके हमने इसके ऊपर रख देना है। अफ्तारी में इतना टाइम तो होता नहीं है कि हमने आलूओं को मुकम्मल खुश्क करना है, मुकम्मल खुश्क नहीं करना, लेकिन इनके साथ से जो एक्स्ट्रा का पानी है वो हमने ज़रूर ख़त्म कर लेना है, क्योंकि जो पानी होता है वही आपके पकौड़ों को नरम कर देता है। इसलिए पानी को आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है। और पानी खुश्क करने के लिए सबसे आसान तरीका कम से कम वक्त में यही है कि आप जो किचन टॉवल हो उसको सिंगल करके और ऊपर आलू बिछाकर एक मरतबा फिर ऊपर को वही या कोई दूसरा कपड़ा लेकर बिछा लें और हाथ की मदद से हल्का सा टैप टैप करें, आपके आलू खुश्क हो जाएंगे। अब आपने इन आलूओं को उठाना है और किसी प्लेट में, किसी बर्तन में निकाल कर रखने हैं। आपने अपने बैटर में बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि बैटर में डालेंगे तो ये फिर से नरम पड़ जाएंगे और ये पानी छोड़ने लग जाएंगे। इसलिए जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, आपने जब पकोड़े बनाने हों, तो साथ साथ आपने इनको डिप करना है और साथ ही आपने इनको ऑयल में डालते चले जाना है। और मेक श्योर कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल अगर आपका कम गर्म हुआ तो फिर ये एकदम ऑयली से हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑयल को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि कल भी मैंने इसी में पकोड़े बनाए थे और मैं रख दिया था उसी तरह। टाइम नहीं था दोबारा से इसको स्ट्रेन करने का, बस इसी तरह मैं पकोड़े बना रही हूँ। आप फोकस किया करें उन टिप्स पर, उन ट्रिक्स पर कि जो मैं आपको देती हूँ, जिनसे आपकी हेल्प हो रही होती है, उनको फॉलो किया करें। और दूसरों की भलाई के लिए शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई भी कर दिया करें। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो जनाब, मीडियम फ्लेम पर हमने कर लेने हैं अपने पकोड़ों को फ्राई। गोल्डन, अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हमने इनकी साइड चेंज करनी है।
आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है? आपके घर में कौन-सी ऐसी रेसिपी है, कौन-सी ऐसी डिश है जो रोज़ाना बनाई जाती है या ज़रूर बनाई जाती है अफ़्तारी में? मेरे घर में तो पकोड़े हैं जो ज़रूर बनाए जाते हैं, जिनके बगैर अफ़्तारी अधूरी-सी लगती है। अच्छा जी, उसी बैटर में अब हमने डालना है 1 चम्मच और बेसन का, क्योंकि हमने थोड़ी-सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक करनी है। और हाफ़ टेबल स्पून यानी 2 टीस्पून आपने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर इसलिए डालना है कि हमारे जो पालक के पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने वाले हैं। और वही मिक्स मसाला जो है मैं मज़ीद थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि हमने अब इसमें सब्जियां भी डालनी है, बेसन भी और डाल दिया है, तो इसमें थोड़ा मसाले कम हो रहे हैं। यही सारी चीज़ें डालकर अब हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, अब थोड़ा थिक हो चुका है हमारा बैटर। अब हमने इसमें डालने हैं जी अपनी बारीक कटी हुई सब्जियां, जिसमें है सब्ज़ प्याज, पालक और सब्ज़ धनिया। जी हाँ, इन सब्जियों को आपने बारीक काटना है। पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो रमज़ान में आप स्पेशली जब पकोड़े बनाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाया करें। साथ साथ मैं आपको रेसिपीज़ देती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो जनाब वही ऑयल है, आंच मैंने हल्की कर दी थी। मिक्स हो गया हमारा बैटर। अब हमने चम्मच की मदद से इसके पकोड़े बना लेने हैं। साइज़ आपने इनका नॉर्मल रखना है, बहुत बड़े नहीं रखने और ना ही बहुत छोटे रखने हैं। मीडियम आंच पर इनको फ्राई करना है। आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ऊपर से इनका कलर एकदम गोल्डन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक साइड से जब कलर गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने एरिया का नाम ज़रूर लिख दिया करें। जानकर बहुत खुशी होती है कि हमसाया मुल्क यानी इंडिया से मुझे लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए जनाब, हमारे पकोड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। अब हम निकालते हैं इनको प्लेट में और आपको दिखाती हूँ इनका क्रिस्प, कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने हैं। ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे और ना ही ये थोड़ी देर रखने से, काफ़ी टाइम भी आप इनको रख दें तो ये नरम नहीं पड़ेंगे। पहले तो निकालते हैं जी आलू के पकोड़े। देखें एकदम खस्ता फूले हुए और बिल्कुल बाज़ार जैसे पकोड़े हमारे घर में साफ़ सुथरी चीज़ों से, साफ़ सुथरे कुकिंग ऑयल से बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखें आलू भी एकदम गले हुए हैं। अब आ जाते हैं जी दूसरे जो हमने पालक के पकोड़े बनाए हैं, उनकी आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये आ गए जी हमारे पालक के पकोड़े। एक तो कूदकर खुद ही बाहर चला गया है, उसको भी उठाकर अंदर कर देते हैं। और ये देखिए, आपको उनका क्रिस्प चेक करवा देती हूँ, कितने क्रिस्पी देखने में ही लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार किस्म के। चटनी के साथ, केचप के साथ, अफ्तारी में, चाय के साथ, जैसे चाहें बनाएं, खाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।